आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हमारे देश में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। आज हम आपको 20 ऐसी चीजें बताएंगे जो कैंसर फैलाती है, बहुत तेजी से कैंसर फैलाती है, और उनमें से कोई न कोई चीज हम सबके घरों में किसी के न किसी के खाने में आती है। स्वाद और सुविधा की गुलाम आज की पीढ़ी ये समझ नहीं पा रही है कि जंक फूड खाने से कैंसर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। चाहे ये खाने में कितनी टेस्टी क्यों ना हो, लंबे समय में ये आपकी सेहत पर बहुत सारे बुरे प्रभाव डालती है। इनमें एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट सहित ऐसी चीजें होती है और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्वादिष्ट लगने के साथ साथ आपको एडिक्ट भी बना देते हैं। फिर वही चीज आपको स्वादिष्ट लगती है, घर का स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन आपको अच्छा नहीं लगता, बच्चों को अच्छा नहीं लगता। और आपको पता है कि सबसे बुरा क्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कैंसर हो गया और कैंसर हो जाएगा इन फास्ट फूड, जंक फूड के कारण। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, मेरे पास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको फास्ट फूड, जंक फूड और कोई गंदी आदत नहीं, लेकिन आए दिन रोजमर्रा का हिसाब है उनके फास्ट फूड, जंक फूड खाने का। तो फास्ट फूड, जंक फूड खाने से पिज्जा, बर्गर वगैरह ये सारी चीजें, वेपर्स, है ना, ये सब खाने से उनको कैंसर हुआ है। इसलिए आपको मैं हर चीज का ऑप्शन भी बता रहा हूं कि फास्ट फूड, जंक फूड का ऑप्शन है घर का बना स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन। यदि आपको बाहर ही खाना है तो ताजा बना हुआ भोजन करें। इडली डोसा, कभी दाल बाटी चूरमा, बिना ब्रेड और बिना मैदे वाली चीजें, सांभर बड़ा, दही बड़ा, अलग अलग तरह के वेजिटेबल पराठे, खमन ढोकला, उपमा, उत्तपम, थेपला आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बाहर खा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कैंसर फैलने का, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक चीनी से भरी होती है जो कैंसर होने का मुख्य कारण है, और बिना चीनी के भी यह आपके लिए काफी बुरा है। इसमें आर्टिफिशियल कैरामेल कलर होता है। इस आर्टिफिशियल कलर को कैरामेल आईवी कहते हैं, और एक केमिकल 4-MEI होता है जो एक अमोनिया वाली प्रक्रिया से निकलता है। कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बढ़िया ऑप्शन है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। हमेशा अच्छा ऑप्शन है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक की मिठास के बिना नहीं रह सकते तो पानी में इलेक्ट्रोल पाउडर डाल करके भी पी सकते हैं। इसी तरह से केरी पानी, कांजी पानी, कांजी का पानी जो राई का पानी में बोलता हूं, नींबू पानी, छाछ, सौंफ धनिए का पानी, खसखस से बनी ठंडाई, इमली का पानी, और अभी गर्मी चल रही है, गर्मी की ऋतु में ये सब चीजें आपको ठंडक भी करेगी, स्वादिष्ट भी लगेगी और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहेगी। तो इन सभी चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। ये सारे हेल्दी ऑप्शंस आपके पास में हैं। कैंसर फैलने का तीसरा बड़ा कारण है ग्रिल्ड रेड मीट। ग्रिल्ड मीट मांसाहार का उपयोग करने वाले बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों की माने तो जब इसे तेज तापमान पर पकाया जाता है तो इसमें कैंसर करने वाले हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं जो इसके केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बदलाव का कारण बनते हैं। आपके पास में ऑप्शन है वर्तमान संक्रमण के दौर में शाकाहार, और वह भी केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त शाकाहार ही सर्वोत्तम आहार है। कैंसर फैलने का चौथा कारण है माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। वो डीहाइड्रेटेड है जो आपके माइक्रोवेव पॉपकॉर्न को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो यह जहरीला हो जाता है। साथ ही इसके बेक पर बनी लाइनिंग कार्सिनोजेनिक होती है। इतना ही नहीं, पॉपकॉर्न बनाने वाली कंपनियों को यह नहीं बताना पड़ता है कि इनमें कर्नेल जीएमओ है या नहीं है, जिसका मतलब है कि वो होते हैं। इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है ऑर्गेनिक कर्नेल के खरीदें और उन्हें ऑलिव ऑयल अथवा सरसों के तेल के साथ ओवन में बनाएं या एक एयर पॉपर में बनाएं। कैन में मिलने वाला खाना, खास करके टमाटर,
ये भी कैंसर का कारण बन सकता है। जबकि टमाटर को ऐसे देखें तो टमाटर 5 तरह के कैंसर ठीक करता है, लेकिन वही यदि कैन के अंदर मिलता है, डिब्बाबंद मिलता है, तो वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि कैंस पर केमिकल बीपीए छिड़का जाता है। ये हार्मोन को बदलता है और ये चूहों के ब्रेन सेल्स में भी बदलाव ला देता है। कैंड टमाटर और भी बुरे इसलिए हैं क्योंकि इनमें मौजूद एसिड बीपीए को खाने में सोख लेता है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है ताजी चीजें खरीदें और उन्हें भी धोकर के इस्तेमाल करें। वेजिटेबल ऑयल्स भी कैंसर का कारण है। ये वेजिटेबल ऑयल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में केमिकल के द्वारा निकाले जाते हैं, जिनके अंदर खतरनाक मात्रा में ओमेगा 6 फैट होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बदलाव लाते हैं। इनको रिफाइंड करने के लिए केमिकल और एसिड का उपयोग किया जाता है, जिससे कैंसर हो सकता है। तेलों में सबसे ज्यादा मिलावट होती है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। आपके पास में ऑप्शन है नेचुरल तरीके से कच्ची घानी में निकाले गए ऑयल का इस्तेमाल करें। कच्ची घानी का सरसों का तेल 12 महीने इस्तेमाल किया जा सकता है। फार्म्ड फिश, खास करके सैल्मन, हालांकि जंगली सैल्मन में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। अमेरिका में 60% से ज्यादा खाए जाने वाले सैल्मन पैदावार से आती है और इन्हें पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं, जो उनके शरीर में जमा हो जाते हैं और जब इसे खाया जाता है तो मानव शरीर में भी ये आ जाते हैं, जिसके कारण कैंसर हो जाता है। आपके पास में ऑप्शन है वर्तमान संक्रमण के इस दौर में शाकाहार, और वह भी केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त शाकाहार, वही सर्वोत्तम आहार है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कैंसर के कारक हैं। ज्यादातर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जो सेफ नहीं हो सकते हैं। कुछ शोध कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से एक जहरीला पदार्थ डीकेपी निकलता है, जो शरीर में जमा होकर ब्रेन ट्यूमर को पैदा कर सकता है। बहुत से डायबिटीज के रोगी शक्कर की बजाय ऐसे शुगर फ्री स्वीटनर का उपयोग करते हैं, जो कतई सुरक्षित नहीं है। आपके पास में ऑप्शन है अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं तो स्टेविया, क्योंकि ये नेचुरल है। कुछ रेसिपीज में आप इसकी जगह एप्पल सॉस भी डाल सकते हैं। दूसरा बढ़िया ऑप्शन है आप शक्कर की बजाय थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल कर लें, जो देशी गुड़ हो, रिफाइंड गुड़ नहीं। गुड़ भी आजकल रिफाइंड होने लग गया है, तो रिफाइंड गुड़ नहीं, देशी गुड़। मैदा अपने आप में भयंकर कैंसर का कारण है। मैदे में कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, क्योंकि इसे केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वहां सारी न्यूट्रिशंस इसकी खत्म हो जाती हैं। और इससे बुरा, इसे सफेद बनाने के लिए जो क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग किया जाता है, वो बहुत खतरनाक है। इसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जो आसानी से चीनी में बदल जाते हैं और कैंसर का पसंदीदा खाना आपके शरीर में, ये मैदा जो है बहुत पसंद है ना, ये सारा आपके शरीर में जाकर के कैंसर पैदा करेगा। जो ब्रेड वगैरह, जो बड़ा वगैरह जो सारे बन करके आ रहे हैं, ये मैदे की बनी हुई चीजें रेडीमेड, ये सब खतरनाक हैं। दूसरा, इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को मारने वाले होते हैं। तो आपके लिए यह कैसे सुरक्षित हो सकता है? जब बहुत सारे जीव मर जाते हैं उनसे, वही आपके पेट में जाकर के भी तो जीव मरेगा, जहर पैदा करेगा। इसलिए आपके पास में एक ही ऑप्शन है, घर के पिसवाए हुए आटे को बारीक कपड़े से छान करके मैदा तैयार करें और उससे कोई भी चीज यदि आपको बनानी है, समोसा कचौरी वगैरह, तो घर में बनाइए। गुलाब जामुन बनाने हैं तो घर में बनाइए। रेडीमेड आटा भी खतरनाक है। मैदे की तरह ही रेडीमेड आटा भी कतई सुरक्षित नहीं है। घर पर चक्की लगाएं या पड़ोस में चक्की हो तो वहां पिसवाएं, खुद अपनी आंखों के सामने चक्की पर अनाज पिसवाएं। रेडीमेड आटे में भी प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं। आप खुद देखिए, आप घर पे जो पिसवाते हैं आटा, वो 15 दिन में खराब होने लग जाता है, 15 दिन बाद में खराब होने लग जाता है। जबकि जो रेडीमेड आटा होता है वो 6-6 महीने पड़े रहता है, तब भी खराब नहीं होता। कारण है उसमें प्रिजर्वेटिव मिला होना। इसी तरह से सफेद नमक,
आयोडीन युक्त नमक के नाम पर धड़ल्ले से उपयोग में लिया जाता है, लेकिन फिर भी थायराइड तो बढ़ता ही जा रहा है। यदि उसमें आयोडीन युक्त नमक है तो थायराइड होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज की जनरेशन है उस समय तो वो सफेद नमक दूसरा जो है वो बंद हो गया था, और ये आयोडीन युक्त नमक के नाम पर ये सारा चल रहा है। फिर ये इस जनरेशन में ये जो घेंगा रोग है ये कहां से आ रहा है, ये थायराइड कहां से आ रहा है? सोचिए जरा। थायराइड अपने आप में कैंसर का एक स्वरूप है। दूसरा, नारियल पानी और नारियल तेल। नारियल पानी में प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है, पाइनएप्पल में खूब आयोडीन होता है, जबकि सफेद नमक ब्लीचिंग प्रोसेस से आता है और ये कैंसरस है। नमक के लिए आपके पास में ऑप्शन है काला नमक, सेंधा नमक। आजकल बहुत सारे फल, बहुत सारी सब्जियां वो कैंसर का कारण बनने लगी है, क्योंकि उनके ऊपर केमिकल और फर्टिलाइजर का छिड़काव इतना ज्यादा हो रहा है। आम वगैरह को भी कारपेट में पकाया जा रहा है, केमिकल में पकाया जा रहा है, तो वो खतरनाक हो रहा है। फल और सब्जी अपने आप में अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उन पर पेस्टिसाइड्स छिड़के गए हों तो वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। अल्ट्राजेन जो कि कीटनाशक है, उसे यूरोप में लोगों में परेशानी फैलाने के कारण बैन किया जा चुका है, लेकिन फिर दूसरे देशों में, हमारे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है। एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप को पता चला है कि 98% खेती ऐसे पेस्टिसाइड से गंदी हो चुकी है जो कैंसर करते हैं। अब आप सोच लीजिए, इसीलिए पंजाब में जो पैदा होता है गेहूं, उसको कैंसर की खेती माना जाता है, और पंजाब से बीकानेर के बीच चलने वाली एक ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया है, क्योंकि वो जो गेहूं आता है वो कैंसर कारक है। अब चूंकि हर सब्जी और फल के ऊपर पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, उनका छिड़काव होता है, तो आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन यही है कि आप आरओ के पानी में इन सब्जियों और फलों को धोएं, या एक तपेले में पानी लेकर के उसमें थोड़ा काला नमक डालें और उसके बाद में सब्जियां और फल धोएं, या बेकिंग सोडा डाल करके पानी में और फिर इन सब्जियों और फलों को अच्छे से धोएं, 5-7 मिनट 10 मिनट उनमें रखें। यदि आपको आम खाना है तो आम आधा घंटा पहले पानी में डाल करके रखें और फिर अच्छे से धो करके और उनका उपयोग करें, ताकि कुछ अंशों में तो उस जहर की कमी हो सके उसमें। प्रोसेस्ड मीट, ये प्रोसेस्ड मीट भी कैंसर का बहुत भयानक कारण है। इनमें बेकन, हॉट डॉग, सॉसेज, मीट शामिल हैं। प्रोसेसिंग के दौरान भारी मात्रा में सॉल्ट और हानिकारक केमिकल्स, खास करके नाइट्राइट और नाइट्रेट डाले जाते हैं, जो कि खाने को लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए डाले जाते हैं। ये उस मांसाहार को एडिक्ट बनाने के लिए और स्वाद के लिए डाले जाते हैं, लेकिन आपके सेहत के लिए खतरनाक हैं। आपके पास में ऑप्शन एक ही है, जिसको मैं फिर दोहरा रहा हूं। वर्तमान संक्रमण के दौर में शाकाहार, और वो भी केमिकल और फर्टिलाइजर से मुक्त शाकाहार ही सर्वोत्तम विकल्प है। पोटैटो चिप्स बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, पोटैटो चिप्स, लेकिन ये पोटैटो चिप्स भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। पोटैटो चिप्स बहुत से कारणों से गंदे हैं। पहला यह कि इन्हें ट्रांसफैट में तला जाता है। दूसरा, इनमें बहुत सारा साल्ट होता है, जो कि न सिर्फ कैंसर के खतरों को बढ़ा सकता है, लेकिन दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ा देता है। कई चिप्स में प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर बहुत सारे होते हैं, वो बहुत खतरनाक हैं। इसलिए घर पर बने बनाना चिप्स आपके पास में सबसे बढ़िया ऑप्शन है। केले की चिप्स खाइए, घर पर बनी हुई। ये सर्वविदित है कि गुटखा और तंबाकू कैंसर कारक हैं। जिन चीजों को सुअर, जो गंदी से गंदी चीज खाता है सुअर, वो भी कभी तंबाकू नहीं खाता। सब चीजें खा लेगा लेकिन तंबाकू कभी नहीं खाएगा। ऐसा गुटखा और तंबाकू ये इंसानी जानवर खाता है। अब कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? मैं बहुत कड़वे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। कारण यह है कि मैंने बहुत सारे लोगों का मुंह देखा है, जब कैंसर के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, डॉक्टर जीवान काट देते हैं, या उनकी बायोप्सी के लिए कट लगा करके चीजें निकालते हैं, बायोप्सी के लिए
टिश्यूज निकालते हैं, उसके बाद में उनके बोलने में, करने में, हर चीज में परेशानी हो जाती है, जबड़ा जकड़ा जाता है, दांत उखाड़ा तो उसके नीचे कैंसर निकलेगा, दाढ़ निकाली तो उसके नीचे कैंसर निकलेगा। ये सब गुटखा तंबाकू के कारण ये सारी चीजें हो रही है। और उसके बावजूद आश्चर्य और दुख की बात है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो खुद कभी नहीं गुटखा तंबाकू खाते, वो गुटखा और तंबाकू का प्रचार करते हैं। और अभी जो आईपीएल वगैरह और ये जो मैचेस चलते हैं, उन मैचेस के बीच में इस तरह के गुटखे तंबाकू के विज्ञापन दिखाए जाते हैं, तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी उन सेलिब्रिटीज को अपना आदर्श मानता है, और वही आदर्श, झूठा आदर्श, वो उनको चक्रव्यूह में फंसा देता है कैंसर के। जब उसको कैंसर हो जाएगा तो वो सेलिब्रिटी उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी ये मेकअप वगैरह के कारण बहुत सारा कैंसर हो रहा है। बहुत बहुत कड़वे शब्दों में मैं ये भर्त्सना कर रहा हूं। कारण ये है कि उनकी वेदना देखी नहीं जाती। जब वो आते हैं ना पेशेंट सामने, तो उनकी वेदना देखी नहीं जाती, उनका पूरा परिवार तबाह हो जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं जिनका भविष्य अंधकारमय बन जाता है। 17वीं चीज है शराब। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई स्टडीज सिर, गर्दन, गले, लीवर, किडनी, छाती और आंत के कैंसर का संबंध शराब पीने के साथ दिखाई देता है। और ये सारे कैंसर शराब के कारण, शराब की अति के कारण होते हैं। फिर भी लोग नहीं समझते। शराब की दुकानों पर आज की जनरेशन, बहुत सारी लड़कियों को खड़ा हुआ देखता हूं मैं शराब की दुकानों पर, जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं। बहुत सारे, आजकल तो हर गली मोहल्लों के अंदर शराब की दुकानें खुलने लग गई है। बड़ा दुख है, बहुत आश्चर्य होता है। कैसी सरकारें हैं जो शराब से पैसा कमा करके और अपनी सरकारें चला रहे हैं। ये बहुत अत्यंत, गांधी के इस देश में, अहिंसा के इस देश में, शुचिता के इस देश में, संस्कारों के इस देश में, ये शराब और कैंसर कारक शराब, भयंकर कैंसर फैलता है। इससे किडनियां खराब हो जाती है, लोगों के लीवर खराब हो जाते हैं। इससे रिफाइंड शुगर, शक्कर अपने आप के अंदर कैंसर का कारण है। रिफाइंड शुगर मीठा जहर है। इस श्रेणी में सबसे बड़ी परेशानी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, और अन्य रिफाइंड शुगर, यहां तक कि ब्राउन शुगर भी परेशानी पैदा कर रही है। रिफाइंड शुगर इंसुलिन को बढ़ा देते हैं और चीनी से कैंसर सेल्स बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भी कैंसर का शिकार होता है, सबसे पहले उसको शक्कर 100% बंद कर देनी चाहिए। पहले से ही शक्कर को कम उपयोग में लेना चाहिए, और यदि कैंसर का पता चल जाए तो बिल्कुल शक्कर 100% बंद कर देनी चाहिए। ऑप्शन आपके पास में है। पैकेज फूड को खरीदने से पहले हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उनके अंदर चीनी की मात्रा आपको चौंका देगी। यहां तक कि कुछ हेल्दी चीजों में भी बहुत ज्यादा शक्कर होती है, तो इसलिए ये सब नहीं खरीदें। मीठा खाने का मन हो तो फल से भरें, फल की जो नेचुरल मिठास होती है वो खाएं। कैंसर का एक बड़ा कारण ट्रांस फैट है। आप जगह जगह देख सकते हैं कचौरी, समोसा, आलू बड़ा, ये जो बनाने वाले हलवाई होते हैं, उनकी कढ़ाई को जा करके देखिए। जब वो तलते हैं तो धीरे धीरे करके उनका तेल गाढ़ा और चिकना होने लगता है। ये गाढ़ापन और ये चिकनापन ट्रांस फैट है, जिससे आपके शरीर की आर्टरीज में स्वेलिंग आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आर्टरीज जाम हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको टीबी हो सकती है। बहुत सारे कारण, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है। कोलोन कैंसर का खतरा पैदा हो सकता है। तरल तेलों को मैन्युफैक्चरर्स ठोस बना देते हैं, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं, जो विभिन्न प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट बढ़ा देता है। बहुत सारे लोग जो नेचुरल तेल होते हैं उनको भी केमिकल प्रोसेस से और दूसरी तरीकों से जमा देते हैं उस तेल को, ताकि उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाए, और ये बड़ा खतरनाक है। और इससे जब खतरे पैदा हुए तो 2015 में फूड मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट से बिल्कुल 100% हाइड्रोजनेटेड ऑयल हटाने के लिए 3 साल का समय दिया गया था, लेकिन आज 9 साल हो गए, अभी तक किसी ने इस सारी प्रक्रिया को बंद नहीं किया है, और वो जो ट्रांस फैट का काम है वो चल रहा है लगातार। बेहतर है कि आप ऐसा कुछ खाएं जिसमें कम फैट हो, लेकिन आप अगर ऐसी स्वाद वाली चीजें खाना चाहते हैं
तो वो खाएं जिनमें बटर जैसी चीजें हो, ना कि सैचुरेटेड फैट। लेकिन ध्यान रहे कि आप इसे भी ज्यादा ना खाएं, ये खतरनाक हो सकता है। घर की बनी हुई चीजें खाएं, कचौरी, समोसा, आलू बड़े सब कुछ घर पे बन सकते हैं। थोड़ा सा हमें किचन को फिर से सक्रिय करने की जरूरत है। आजकल महिलाएं खुद भी आलस्य के कारण बाहर खाना ज्यादा पसंद करने लगी है। यह बहुत गलत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह खतरे की घंटी है। कैंसर का एक बड़ा कारण रेडीमेड मसाले, एमडीएच और एवरेस्ट मसाले अपने स्वाद और चटपटेपन के कारण काफी लोकप्रिय हुए हैं। लेकिन अब जब असलियत सामने आई है तो इन मसालों को कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आप सबकी जानकारी में होगा। यदि जानकारी नहीं है तो हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। और इतना भर जान लें कि इन मसालों में कैंसर कारक खतरनाक रसायन पाए गए हैं। इस कारण से कई देशों ने अपने यहाँ इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और इन कंपनियों को अपने मसाले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। इनमें पेस्टिसाइड्स और खतरनाक केमिकल्स मिले हुए पाए गए हैं। वहीं प्रिजर्वेटिव्स के कारण भी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए आपके पास में ऑप्शन है, घर के मसाले करें, उपयोग में लें, घर में तैयार करें मसाले। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों में ये जागरूकता आए और ये जो 20 चीजें मैंने बताई है, इन 20 चीजों से सावधान होकर के और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, कैंसर से बचें। धन्यवाद।